जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने क्लेम तो बहुत किए हैं एक दूसरे को हर्ट करने के, हिट करने के, लेकिन जो सैटेलाइट इमेजेस हैं मैक्सर टेक्नोलॉजीज के और प्लैनेट लैब के, वो ये शो करते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो नहीं हुआ। और पाकिस्तान ने जो मिसाइल हमले किए हैं उससे तो हिंदुस्तान को कुछ भी नहीं हुआ। यानी हिंदुस्तान ने जो मिसाइल स्ट्राइक्स की हैं पाकिस्तान के अंदर, दो तीन किस्म के उन्होंने मिसाइल्स यूज़ किए। आपको पता है पहले उन्होंने मेरा ख्याल स्कैल्प यूज़ किए जो फ्रेंच टाइप के थे, जो एयर टू ग्राउंड थे, जिसमें उन्होंने 24 मुकामात को हिट किया आज़ाद कश्मीर में, पाकिस्तान में, बहावलपुर के अंदर, मुरीदके में। और वो सारे जो हैं जिन जिन बिल्डिंग्स पे उनको जाके लगना था, स्कैल्प एक्यूरेटली जाके उन्होंने हिट किया और हम कुछ भी नहीं रोक सके। उसके बाद उन्होंने ब्राह्मोस यूज़ किए जो रशियन और इंडियन ताउन से इश्तराक से बने हैं, और उन्होंने जहाँ जहाँ वो मारना चाहते थे खासा प्रिसाइजली उन्होंने हिट किया। और पाकिस्तान ने किसी किस्म के सैटेलाइट इमेजेस नहीं दिखाए, जबकि हिंदुस्तान की आर्मी एयरफोर्स वगैरह ने अपनी ब्रीफिंग्स में वो सैटेलाइट इमेजेस दिखाए। बहरहाल न्यूयॉर्क टाइम्स डिड नॉट रिलाई अपॉन दो सैटेलाइट इमेजेस। उन्होंने अपने सैटेलाइट इमेजेस लेके अपनी स्टोरी में दिखाए हैं, और वो मैंने देखे हैं बहुत गौर से। और सैटेलाइट इमेज दिखाते हैं कि बुल्हारी जो है, जहाँ F-16 होते हैं, जो कराची से कहते हैं कि 100 किलोमीटर 100 मील दूर है, वहाँ पर उन्होंने जिस हैंगर को निशाना बनाया, उन्होंने पहले का इमेज दिखाया हमले से पहले का और हमले के बाद का, और वो हैंगर का एक हिस्सा जो है बिल्कुल तबाह हो गया है। को जब जेडी वैंस ने और उनके जो दूसरे ऑफिशियल्स हैं उन्होंने जब कॉल की तो मोदी बहुत ज्यादा खुश नहीं थे इस सीज फायर से। और आप इंडियन एंकर्स को उठा के देखें, जो फायर ब्रांड एंकर्स हैं, जो पैथेटिक एंकर्स हैं, जिस तरह अर्नब गोस्वामी हैं और जो दूसरे उनके हैं, वो तो साफ ये कह रहे हैं कि हमारे तो ये वो बातें हैं जो इंटरनेशनली, देखिए मैं अभी 3-4 एम्बेसडर से मिला हूँ इन 2-3 दिनों में, 1-1 ना, तो वो मुझे देख के ना उन्होंने कहा कि तेरे चेहरे से लगता है कि यू आर विनर ना। ये तो मैं कहा ये एब्सोल्युटली व्हाई नॉट, वी आर, ठीक है, वी आर विनर, ठीक है। तो कहने से मुराद ये है कि वो भी तसव्वुर कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने बड़ी खूबसूरती का अपना दिफा किया है। हमने जारियत नहीं की, जारियत हिंदुस्तान ने की है। हम लड़ना नहीं चाहते, फिर मैं कहता हूँ लड़ना नहीं चाहते। पाकिस्तान एक जिम्मेदार कौम है। पाकिस्तान जिम्मेदारी का एहसास करते हुए अपने 25 करोड़ अवाम की रोटी पानी का बंदोबस्त कर रहे हैं। और पाकिस्तान इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ ये भी, आप जैसे हम दफाई लिहाज से बहुत मजबूत और मुस्तहकम हो चुके हैं, इसी तरह हम एक अंदर विद इन 2 ईयर्स हम मजबूत और मुस्तहकम होने जा रहे हैं। मैं भूल गया सबसे पहले थैंक यू हिंदुस्तान। वाह 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 वाह। और ये देखें, एक कमाल तो देखे अली ना, कि उधर हमला होता है तो लोग भागते हैं, रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। इधर नूर खान पे हमला हुआ मेरे हल्के में है, तो लोग क्या कर रहे हैं, सुबह मैं देख रहा हूँ 3 बजे। मैं अपनी बात आपको बता देता हूँ कि मेरी बेटी आई, जब पहले अटैक हुआ तो मैं तो वो सोई हुई थी, तो उसने आगे मेरा दरवाजा खटखटाया, पापा अटैक हो गया। तो मैं टीवी लॉन्च में बैठा, मैंने टीवी शीवी लगाया, फोन चुन किए, अटैक हो रहा है जी, फलां हो रहा था। मैं कहा तरबूज काट के ले आऊं। कहती है खुदा की कसम उठाया, कहता हूँ, मुझे कहती है हमला हो गया। मैं कहा पुत्र आप भी खाओ, मुझे भी खिलाओ, कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा। कॉन्फिडेंस लेवल देखे ना पाकिस्तानी अवाम का, बेशक, ठीक है, किसके ऊपर बलबूते? सबसे पहले अल्लाह ताला का करम, उस नीली छतरी वाले का। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। देते हुए कहा कि खान साहब कहते हैं कौम ने मुत्तहद और अलर्ट रहना है, मोदी बदला लेने की कोशिश करेगा। अलर्ट रहना है, ये बर्दाश्त नहीं करेगा मोदी, और ये वापस पाकिस्तान को इकोनॉमिकली हिट करेगा। आपका जो रवैया रहा है पाकिस्तानियों का कि आपने ना डरे हैं, सोशल मीडिया ने महाज बनाया, पाकिस्तान ने एक वक्त ना खौफ आया ना कुछ और। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। अच्छा तो मुकम्मल करने दे। उसमें नेशनल सिक्योरिटी के इजलास में कहा, क्या कहा, जब इन्होंने कहा कि हम ये कर देंगे, हम पानी बंद कर देंगे, पहला जो थ्रेट था पानी बंद कर देंगे, यानी क्या करेंगे। मैंने उस वक्त कहा था कि ये जो पहलगाम है ये बहाना है, असल निशाना है वो सिंतास आपका एग्रीमेंट है, जो अपना आपका कहलाता है वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक है, वो कहलाता है, वो निशाना है। ये मैंने पहले दिन कहा था। तो फिर हमने क्या जवाब दिया, हमने कहा जिस दिन तुम बंद करोगे फिर जंग के लिए तैयार हो जाओ। हम नहीं जंग के लिए तैयार, फिर तुम जंग के लिए तैयार हो जाओ, यानी हम आप पे अटैक करेंगे हिंदुस्तान पे और तबाह बर्बाद कर देंगे तंसीबात को, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, हमने दूसरा सिक्सर छोड़ा प्राइम मिनिस्टर ने। ऑपरेशन सिंदूर जो है वो हमने रोका है। मेरा एक बड़ा फिक्रा वायरल हुआ, शायद आपके इल्म से भी गुजरा होगा, शायद हिंदुस्तान ने भी इसको बड़ा रेल मंत्री करके बयान किया है। मैंने कहा था मैंने कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं की जो द बेल्ट हो। मैंने कहा था कि आपके संदूर को हमने तंदूर बना दिया। बिल्कुल, आपने फ्लोर ऑफ द हाउस, और फ्लोर ऑफ द हाउस, फिर बड़ा
हमने इनके संदूर को तंदूर बना दिया है। अब जो है ना जी कि जी हमारा राइट है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ना करें। इस तरह करके आप अपने आप को बर्बाद करेंगे। हम अपने आप को तो इस तरह डिफेंड किया है, मैं कहता हूँ मैं पंजाबी में कह दूंगा सदके जाऊं अपने शाहीनों के और वो जो कह रहे अपनी हैं कि फोर्सेस के। एब्सोल्युटली इनका जो जज्बा ईमानी था जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अपनी गुफ्तगू में की थी, यकीन माने कमांडर या लीडर अपनी आवाम अपनी फोर्सेस के बलबूते पे बात करता है। और मैंने बिल्कुल डिफरेंट पाया है आसिम मनीर साहब को, बिल्कुल हम पहले भी आर्मी चीफ देखे, इसी पाकिस्तान के आर्मी चीफ देखे हैं, मैं कहता हूँ वो भी अच्छे थे, मैं नहीं कहता मेरा कोई आर्मी चीफ माड़ा नहीं था, लेकिन ये जो जज्बा था, ये जो कॉन्फिडेंस था, हमेशा फौजों को उनका कमांडर लड़ाता है, लीडरशिप को आवाम को उसकी लीडरशिप जो है वो खड़ा करती है। तो ये सारी चीजें मिल मिला के जो दुनिया के अंदर, मैं कहता हूँ इन्होंने कहा ना कि हम मसला कश्मीर में, आजाद कश्मीर पे बात करेंगे। फॉरेन पॉलिसी भी ऐसा लग रहा है कि आर्मी चीफ कंट्रोल कर रहे हैं और वजीर आजम नहा रहा है। यानी जिस मुल्क की जंग लगी हुई है, जिस मुल्क के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल्स चल रहे हैं, उसका वजीर आजम नहा रहा है स्विमिंग पूल में, ये सोचकर कि खारजा पॉलिसी भी आर्मी चीफ संभाल लेगा, दाखिला पॉलिसी भी आर्मी चीफ संभाल लेगा, मीडिया का महाज भी आर्मी चीफ संभाल लेगा और जंग का बॉर्डर भी आर्मी चीफ संभाल लेगा। ये तोहफे इस कौम के ऊपर मुसल्लत किए इन्होंने। तो सारी की सारी टाइमलाइन वो ऊपर नीचे कर दी शहबाज शरीफ ने, अपनी कहानी सुनाने के चक्कर में, अपने स्विमिंग पूल की तैराकी के चक्कर में सारा काम खराब कर दिया पकड़ के। अजीबोगरीब पैसे ये लोग हैं, अपना क्रेडिट लेने के लिए बने बनाए गेम का बेड़ा गर्क कर देते हैं। अब आर्मी के ऊपर भी लोग सवाल उठाएंगे कि जनाब ये क्या चल रहा था, क्या वाकई में ये लड़ाई हो रही थी? ये लोग सवाल उठाएंगे ना। फाइट अगेंस्ट टेररिज्म है उसको नेशनल डिफेंस डॉक्ट्रिन का हिस्सा बना रहा है। वो कह रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान ने प्रॉक्सी वॉर और ये जो हाइब्रिड वॉर शुरू की है, हम इसका मुकाबला करेंगे थ्रू आवर डिफेंस डॉक्ट्रिन। यानी कि इसमें सीधी सीधी बात है, वो कहते हैं जी हमने ये जो सीज फायर किया है ना, ये पाकिस्तान को हमने प्रोबेशन पे रखा हुआ है। ठीक है जी, ये जरा समझें इसको। इट्स वेरी वेरी सिग्निफिकेंट थ्रेट फॉर पाकिस्तान। ये जो फाइट अगेंस्ट टेररिज्म है, ये सिक्योरिटी का मसला है, नेशनल डिफेंस डॉक्ट्रिन का हिस्सा होगा। ये जो हाइब्रिड एंड प्रॉक्सी वॉरफेयर है, ये डिफेंस मिनिस्टर ने, मेरा ख्याल है वो खिताब कर रहे थे अपने एयरफोर्स के लोगों के साथ, और वहाँ पे ये उन्होंने बात की और ये भी कहा कि उनके पास रिसोर्सेज भी मौजूद हैं, पैसा भी उनके पास मौजूद है, सारा कुछ है। और साथ में उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान जो है वो जारी बात है, कहते हैं जी टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, और IMF जो है उसको हम कहते हैं कि ये जो $1 अरब पाकिस्तान को मदद दी जा रही है, ये ना दी जाए। वो पाकिस्तान जो है ये पैसा जो है मसूद अजहर पे लगाएगा, या ये पैसा जो है वो जैश मोहम्मद पे लगाएगा। सो ये चीज़ आप थोड़ी सी इससे अंडरस्टैंड करें कि दैट इज़ वेयर ये जो बात कर रहे हैं ना कि हम इसको डिफेंस डॉक्ट्रिन का हिस्सा बना रहे हैं टेररिज्म को, दैट इज़ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। और मेरा ख्याल है कि दिस इज़ वेयर पाकिस्तान मस्ट अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान भी तो दहशत गर्दी, ये TTP BLA है, तो पाकिस्तान इसको कैसे देखता है? क्या पाकिस्तान इसको अपनी जो डिफेंस डॉक्ट्रिन का हिस्सा बना सकता है? क्योंकि अगर भारत को ये चीज़ कर रही है तंग, तो पाकिस्तान को भी तो तंग कर रही है। अब वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने ये जो कल बात कर दी कि जनाब हमारा जो नूर खान एयरबेस पे हमला हुआ है, वो इंडियन मीडिया कह रहे हैं कि जनाब देखो ये मान गए हैं ये हमला हुआ है। ये पाकिस्तान ने, पहली बात है, पाकिस्तान नेवर डिनाइड कि हमला नहीं हुआ। इंडिया ने ब्रह्मोस मिसाइल मारे, पाकिस्तान ने भी फतह 1 फतह 2 मिसाइल मारे। तो मतलब दिस इज नॉट अ पॉइंट। सो ये आप देखें कि इंडियन जो एयरफोर्स है वो, या इंडियन फौज जो है वो एक नेक्स्ट लेवल पे सोच रही है, जिसके ऊपर पाकिस्तान को काम करना होगा। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये जो अभी सिचुएशन पैदा हो गई है, इसमें इंडिया ने ये जो फैसला किया है कि वी हैव गॉन
We have struck Pakistan hard. We have damaged Pakistan bigger, and we have gone more deeper inside Pakistan. That is how they are considering this as a military superiority. और वो कहते हैं कि this is a part of our technological precision. So ये चीज़ें जो वो कर रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को टेक्नोलॉजिकल प्रिसीजन से मारा है, मिलिट्री सुपरियॉरिटी हमारे उसके ऊपर है. नाउ पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल पाकिस्तान की जो फौज है वो बिल्कुल एक और एंगल से सोच रही है इसको, एंड दे मस्ट थिंक दिस. और इंडिया जो है उसका असल जो टारगेट है, पाकिस्तान तो है ही है, लेकिन इंडिया को अपनी डिप्लोमेटिक बैटल दोबारा शुरू करनी पड़ेगी. और दूसरी बात जो उन्होंने कही है, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान से हम कोई बात नहीं करेंगे, ना ही हम थर्ड पार्टी को इसमें अहमियत देते हैं. नो, नेवर. कोई थर्ड पार्टी नहीं है, कोई दूसरी वो बात नहीं है. सो ये सोचो ही मत कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ थर्ड पार्टी इन दिस, और कोई थर्ड वो मीडिएशन नहीं है. इंडस वाटर ट्रीटी तो है ही है. मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की जो अप्रोच है ना, जो मेरी ज़ाती नज़र में पाकिस्तान की अप्रोच है, पाकिस्तान को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा. पाकिस्तान का कंफर्ट जोन यही है, ठीक है, ऑन दिस वॉर सिचुएशन सारा पाकिस्तान इकट्ठा हो गया, दैट्स फाइन. पाकिस्तान ने दुनिया को पैगाम दे दिया, दैट्स फाइन. अमेरिका ने पढ़ के बीच में ये चीज़ें करवा दी, लेकिन वो अब कह रहे हैं कि हमने अपनी कैपेबिलिटी और जो रिजॉल्व है वो टेरर ट्रेनिंग जो कैंप्स हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर हमने करना है. ये इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई. इट मीन्स कि ये जो अपनी डिफेंस डॉक्ट्रिन है, क्वेश्चन ये नहीं है कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये अभी इस वक्त हालात ऐसे हैं हालात वैसे हैं. इट्स नॉट दैट पॉइंट. द पॉइंट इज कि दे आर शिफ्टिंग द एंटायर स्पेक्ट्रम.